नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस का रजिस्टर रिकॉर्ड देखेंगे। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आया है कि उनके यहाँ रजिस्टर बनाने के लिए ही कहा जा रहा है। तो ये रजिस्टर मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। बहुत शॉर्ट में मैंने ये रजिस्टर बनाया है, बहुत कम शब्दों को मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और फिर टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो ये इसका कवर पेज है। इसमें मैंने लिखा है स्कूल रेडीनेस पंजिका 2023-24 कक्षा 1। फिर इसके फर्स्ट पेज में हम अपना पूरा डिटेल लिखेंगे, जैसे अपने स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, स्कूल रेडीनेस गतिविधि पंजिका कक्षा 1 और नोडल शिक्षक अपना नाम लिखेंगे। अगले पेज को मैंने कुछ इस तरह से सजाया है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्कूल रेडीनेस। एक किताब का लुक दिया है इसे। फिर यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है ताकि कोई भी आए तो पहले पन्ने पर ही उसे पता चल जाए कि हमने इसमें क्या क्या लिखा है। जैसे पेज नंबर 1 पे हमने उद्देश्य और समय सारणी लिखी है, तो ये है पेज नंबर 1। इसमें आपको उद्देश्य मिलेगा और समय सारणी। दूसरे पेज नंबर पे नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व, तो ये है पेज नंबर 2। इसमें नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व हैं। तीसरे पेज पे है छात्रों का सतत आकलन व आकलन प्रपत्र। चौथे पेज पे कक्षा 1 में नामांकित छात्रों का नाम व प्रार्थना। 5 में है चहक कार्यक्रम। और छठे पेज से शुरू हो रहा है हमारा सप्ताह 1 से 12 सप्ताह की गतिविधियाँ। ये हमारा पूरा इंडेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आते हैं फर्स्ट पेज पे। तो इसमें हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य को मैंने बहुत छोटा सा तैयार किया है। यह हमें जानते रहना चाहिए कि स्कूल रेडीनेस का उद्देश्य क्या है। पहले तो मैं इसको सरल भाषा में बता दूं। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्कूलों में पहली बार कक्षा 1 में आ रहे हैं बच्चे छोटे, उन्हें हम स्कूल में घर का माहौल दें। सबसे पहले तो वो स्कूल आने से उनके मन का भय खत्म हो, और जब वे स्कूल में घर का माहौल पाएंगे तो सीखने के लिए वे तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे इस तरह से। और खेल खेल में हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो शॉर्ट में इसका उद्देश्य मैंने लिखा हुआ है, कक्षा 1 के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना व औपचारिक शिक्षा के प्रति, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रही हूँ। उद्देश्य कक्षा 1 के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना व औपचारिक शिक्षा के प्रति सजगता एवं समझकर सीखने की प्रवृत्ति पर विशेष ध्यान देना। ये भी हमें देखना है कि वो जो कुछ भी सीखे वो समझ के साथ सीखें। उसके बाद हमारी समय सारणी है। ये इसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा कर चिपकाया है, और आपको ये पता ही होगा कब क्या क्या हमें करना है। आप तक ये पहुंच गई होगी। कक्षा 1 से 9 अप्रैल में कक्षा 1 में नामांकन व चाहक अभियान के तहत अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम। 10 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां होने तक 5 सप्ताह की गतिविधियां। फिर हमारी गर्मी की छुट्टियां आ जाएगी 16 से 24 जून, 5 सप्ताह की गतिविधियों का दोहराव। 26 जून से 15 अगस्त 6 से 12 सप्ताह की गतिविधियां। और 15 से 31 अगस्त प्रगति आकलन व अभिभावकों को इससे अवगत कराना। ये हो गया हमारा समय सारणी। फिर अगले पन्ने पेज नंबर 2 पर है नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व। मैंने सिर्फ नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व को लिखा है, प्रधान अध्यापक के कार्यों को मैंने नहीं लिखा है। और आप चाहें तो जो PDF है उसकी प्रिंट आउट निकलवा कर यहाँ पर उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। वहीं से मैंने इसे लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कटिंग लगा दीजिए। 4 पॉइंट है ये। स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित नोडल अध्यापक द्वारा कक्षा 1 में 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा। उक्त नोडल अध्यापक बच्चों के साथ पूरे समय कार्य करते हुए गतिविधि कैलेंडर की समस्त गतिविधियों का संचालन स्वयं करेगा। नोडल अध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह 8+4 के लिए बनाए गए कैलेंडर के अनुसार ही बच्चों को गतिविधियां करवाई जा रही हैं। 4th है नोडल अध्यापक स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार स्थानीय सामग्री से TLM बनाएंगे। ये हो गया हमारा
नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व। फिर पेज नंबर 3 में है छात्रों का सतत आकलन, जो हमें 2 बार लेना है। पिछली बार की तरह सारी चीज़ें हैं, बस गतिविधियां बदली हुई हैं। प्रथम आकलन स्टार्टिंग में हमें लेना है। कैसे लेना है, किसके बेस पे लेना है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसको मैंने कम्युनिटी में भी अपने लगाया था, आपने देखा होगा। ये है आकलन प्रपत्र। यहाँ पे फोटो रहेगी, बच्चे की डिटेल रहेगी। इसमें 10 संकेतांक हैं, इन्हीं के आधार पर हमें बच्चों का टेस्ट लेना है। यहाँ प्रथम आकलन, यहाँ द्वितीय आकलन। कैसे लेना उस पर आप वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, द्वितीय आकलन के पश्चात छात्र की प्रगति एवं संभावित सुझावों का अंकन अध्यापक द्वारा A4 साइज के कागज पर संकेतांकों के साथ किया जाएगा। आकलन प्रपत्र छात्र के पोर्टफोलियो में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, अभी हमारे लिए पोर्टफोलियो भी बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमें बच्चों के सारे डिटेल्स रखना है, जो भी वो गतिविधियां करेंगे उसके प्रूफ रखना है, आकलन प्रपत्र भी उसमें रखना है। बस इस वीडियो के जस्ट बाद आपको पोर्टफोलियो का वीडियो मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 3। इसको भी मैंने उस PDF से ही लगाया हुआ है, जहाँ पर आपको छात्रों का सतत आकलन दिखेगा। अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी PDF, अगर आपके पास नहीं है तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप पढ़िएगा। छात्रों का सतत आकलन में जो भी चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। फिर पेज नंबर 4 पे कक्षा में नामक के छात्रों का विवरण है, जिसमें पहले होगा क्रम, बच्चे का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर। ये हमें लिखना इसलिए मुझे लगता है ज़रूरी है कि सारे बच्चों का नाम हमारे रजिस्टर में रहेगा, मोबाइल नंबर। जैसे कोई बच्चा अगर किसी दिन नहीं आता है तो हम यहाँ से नंबर ले करके उनके अभिभावक से संपर्क कर सकते हैं। फिर हमें क्योंकि प्रार्थना भी करानी है, तो 3 प्रार्थनाओं को मैंने इसमें लिया हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चों के लेवल की है ये। तो एक प्रार्थना का सप्ताह में 2 दिन हम प्रयोग करेंगे, तो 3 प्रार्थनाएं हमारी कवर हो जाएंगी। पहली प्रार्थना है, हम सब बच्चे हैं नादान, दो हमको इतना वरदान। इसे आप YouTube में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा इसके राग आपको। दूसरी पोएम में, हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हो सच्चे, हे भगवान तुझे प्रणाम। तीसरा है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। तो ये 3 पोयम है, तीनों ही आपको नेट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे लिख लीजिएगा। फिर आता है हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है, वो है चहक कार्यक्रम। चहक कार्यक्रम हमें कराना है, ये मैंने इधर पेज छोड़े हुए हैं, आप कराइए। तो उसके फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर लगा देंगे तो एज अ प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से चहक कार्यक्रम का आयोजन 8/4/2023 दिन शनिवार को किया गया। आपके यहाँ जिस भी डेट को हुआ होगा वो डेट डालिएगा। प्रधान अध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक द्वारा कक्षा 1 में संचालित समस्त बच्चों के अभिभावकों एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित किया गया और साथ में ग्राम स्तर के कुछ प्रभावशाली एवं वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्त अध्यापक को जोड़ते हुए ग्राम स्तर पर समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने में सहयोग लिया गया। इस कार्यक्रम में अभिभावकों के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनसे अनुरोध किया गया कि पहला, अभिभावक बच्चों को नियमित विद्यालय भेजेंगे और दूसरा, अभिभावक समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई गतिविधियों के बारे में पूछेंगे। उसके बाद नोडल शिक्षक अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 10 से 15 अप्रैल के मध्य की जाने वाली गतिविधियाँ। ये हमारा पेज नंबर 6 है। यहाँ से हमारे पूरे 8 सप्ताह की गतिविधियाँ शुरू होगी। तो सबसे पहले भी सप्ताह 1 की गतिविधियाँ हमें नहीं शुरू करनी, सबसे पहले हमें 10 से 15 थोड़ी अलग गतिविधियाँ करानी हैं।
तो उसे मैंने यहाँ पर इस एक पेज में ही कवर कर लिया है। सबसे ऊपर हम हेडिंग डालेंगे स्कूल रेडीनेस 10 से 15 अप्रैल के मध्य की जाने वाली गतिविधियाँ। इधर हमारा क्रम होगा कालांशों का, इधर हमारे दिन होंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इधर कालांश 1, कालांश 2, 8 कालांश। यहाँ पर अध्यापक कक्षा में बच्चों का अभिवादन व स्वागत टीएलएम का उपयोग करते हुए फिर सोमवार के दिन पहला कालांश हमारा होगा आसपास की आवाज़ों को पहचानना। दूसरे कालांश में चित्र में कागज की गोलियां चिपकाना। तीसरे में आज के पसंदीदा अनुभव पर चर्चा। चौथे में चम्मच में कंकड़ रखकर रिले दौड़। पांचवें में नृत्य डांस। छठवें में टूथ ब्रश से स्प्रे पेंटिंग। सातवें में दिए गए जीव जंतु के चित्र में कागज के टुकड़े चिपकाना। आठवें में छुक छुक करती रेल बनाकर अभिनय। इसी तरह से फिर मंगलवार को सबसे पहले अभिवादन करेंगे। फिर पहला कालांश है बिंदुओं को जोड़कर कोई भी चित्र बनाना व रंग भरना, जैसे पतंग, घर, फूल आदि। दूसरे कालांश में आओ चलें सैर पर गतिविधि। तीसरे में हाव भाव के साथ में जीव जंतु की आवाज निकालो व पहचानो। फिर चौथे कालांश में पासिंग द पार्सल। पांचवें में सादे कागज पर थ्रेड पेंटिंग फूल की। छठवें में जानवरों के मास्क बनाना। सातवें में फूल व पत्ती से कोलाज बनवाना। आठवें में नृत्य डांस। इसी तरह से फिर बुधवार में सबसे पहले हमें अभिवादन करना है। फिर हाथ की छाप से पेड़ बनाना। रस्सी मोजे कपड़े से गुड़िया बनवाना। आज खाए गए भोजन पर चर्चा व चित्र बनाकर रंग भरना। हाव भाव से पहचानो गतिविधि। आओ चले सैर पर मिट्टी के खिलौने बनाना। नृत्य डांस कागज को मोड़कर पतंग बनाना। ये हो गया हमारी बुधवार की। फिर बृहस्पतिवार को सबसे पहले अभिवादन, फिर मिट्टी के खिलौने बनाना व रंगना, घोड़ा जमाल खाए गतिविधि, नृत्य डांस, आज के पसंदीदा अनुभव पर चर्चा, हाथ की छाप से आकृति बनाना, हाव भाव को पहचानो, आओ चलें सैर पर, दिए गए प्रदान के चित्र में फूल की पत्तियां चिपकाना। शुक्रवार को फूल व पत्ती से आकृति बनाना, नृत्य डांस, पासिंग द पार्सल, हाव भाव के साथ में वाहनों की आवाज़ निकालो व पहचानो, आओ चलें सैर पर, चिड़िया उड़, बिंदुओं को जोड़कर कोई भी चित्र बनाकर रंग भरना, कहानी सुनाना व बच्चों से कहानी के पात्रों का अभिनय करवाना। शनिवार को आज के पसंदीदा अनुभव पर चर्चा, आओ चलें सैर पर गतिविधि, हाथी की छाप से मोर बनाना, दिए गए परिधान के चित्र में फूल चिपकाना, दिए गए जीव जंतु के चित्र में कपड़े की कतरन, कागज के टुकड़े चिपकाना, थ्रेड पेंटिंग, नृत्य डांस, अगले सप्ताह के शैक्षिक कार्यों की तैयारी करना। ये हमारे पूरे सप्ताह की गतिविधियां हो गई। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अब इसके बाद हमारी शुरू होती है सप्ताह 1 की गतिविधियां। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जो हमें गतिविधि कैलेंडर मिला हुआ है उसी को उतार लीजिए। वैसे उतारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उस गतिविधि कैलेंडर का अगर आपके यहाँ नहीं आई है तो आप पीडीएफ से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और हर पेजेस में चिपका लीजिएगा इस तरह से। सप्ताह 1 की, सप्ताह 2 की तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप उतार के लिख डालिए हर सप्ताह का, जैसे मैंने इसे तैयार किया है। पर वो इतना लेंदी है कि आपको एक पेज में वो 3 दिन की ही कार्य योजना आ सकती, 3 दिन की गतिविधियाँ आएंगी। उसके लिए हमें 2 पन्नों को लेना पड़ेगा इस तरह से। एक तरफ हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार की गतिविधियों को लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की। तो बस ये था स्कूल रेडीनेस का रजिस्टर रिकॉर्ड। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं पोर्टफोलियो के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।